हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज है आपका महामैराथन, जिसमें हम जो है कोशिश करेंगे रैपिड फायर के साथ हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने की। जल्दी से आप सभी आज के जानदार शानदार महामैराथन के सेशन में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्कार। प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे और आज के जानदार शानदार सेशन के लिए सुपर एक्साइटेड होंगे, राइट? चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के रीजनिंग के महामैराथन को रैपिड फायर के साथ। क्वेश्चंस करेंगे रैपिड फायर के साथ, राइट? चलिए जी देखते हैं हमारे आज के सेशन की पहले मोटिवेशनल लाइंस हमें क्या कहती हैं। तैयार हो जाओ, जीत का सफर शुरू करो। क्या आप सभी जीत का सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए, जीत का सफर शुरू करने के लिए आप सभी तैयार हैं? यस और नो? बिल्कुल एनर्जी, जोश आपका हाई होना चाहिए। जी मैम, हम सभी जो है जीत का सफर शुरू करने के लिए हम सब तैयार हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें कहा गया है आप क्या करो, ऑड वन आउट को फाइंड करो। बताइए इनमें से कौन सा जो है हमारे पास डिफरेंट है? म्यूजिशियन, गीतकार या कोरियोग्राफर, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन का आंसर टाइप करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? पहला क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो संगीतकार और गीतकार, अब जो कोरियोग्राफर क्या होगा? इनमें से डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड जी। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें से कहा गया है अगेन क्या करना है हमें, जो ऑड वन आउट है वो फाइंड करना है। हर एक चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अरेबिक, मलयालम, इंटेलिजेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें हम कैसे डिफरेंट फाइंड करेंगे। हमें वर्ड दे रखे हैं, अरेबिक क्या है? ये एक लैंग्वेज है। मलयालम क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। बट क्या इंटेलिजेंस, क्या ये एक भाषा है? नहीं, इंटेलिजेंस तो भाषा नहीं है। हम कहते हैं ना, अरे बीपीएससी के बच्चे जो क्लास में है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, तो ये एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब ये नंबर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, नंबर्स है, नंबर्स में से बताना है कौन सा हमारे पास डिफरेंट है, कौन सा अलग है, क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। 20 से 5, 16 से 4, 80 से 20 है, 38 से 13, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बीपीएससी के लिए ही है ये आज का महामैराथन। बीपीएससी के लिए क्या किया गया है, अगर 20 को हम 5 से डिवाइड करें, 5 गुना 4 20, 16 को 4 से डिवाइड करें, 4 गुना 4 16, 80 को 20 से डिवाइड करें, 20 इंटू 4 80, 38 जो है वो 13 से किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास अलग हो जाएगा। ऑड वन आउट फाइंड करना है तो ये हमें किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया जी। अगला सवाल देखो, 4th नंबर क्वेश्चन। जितनी स्पीड से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने क्वेश्चंस मैक्सिमम हम आज के सेशन में कंप्लीट कर पाएंगे। टोटली अप टू यू। रैपिड फायर है, मतलब आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको पता है, जल्दी जल्दी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बताइए, आप आज ये अज्यूम करो कि आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, इसी मतलब आपने सोच के साथ आज का ये रैपिड फायर का महामैराथन अटेम्प्ट करना है कि हम लोग वाकई में एग्जाम में बैठे हुए हैं। ये आपके एग्जाम के ही सवाल है। क्या है? 5 125, 3 27, 2 8, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सभी का आंसर ऑप्शन ही आ रहा है, बट ऑप्शन
आंसर क्यों हो जाएगा, रीजन भी बताइए, रीजन क्या है। वेरी गुड, कहीं ये तो नहीं कि एक बच्चे ने आंसर ऑप्शन ई लगाया, सभी उसके पीछे ऑप्शन ई आंसर लगा रहे हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि हम कहते हैं डिफरेंट जो है ना सबसे अलग, वो फाइंड आउट करो। अब डिफरेंट कैसे फाइंड करेंगे मैम, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 क्या होता है 125, राइट। उसके बाद 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 कितना होता है 9 तिया 27, फिर 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसमें से हमारे पास डिफरेंट क्या हो जाएगा, अलग तो कोई भी नहीं दिया गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं। गाइस देखो डी ऑप्शन हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा आंसर बनते हो। बट हमें तो क्या कहा है, सबसे अलग फाइंड करना है। इन तीनों में तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, अलग तो कोई है ही नहीं, फिर डी आंसर कैसे होगा। तो बताओ अब मैं डी ऑप्शन को लॉक करूं या ई ऑप्शन को लॉक करूं। अब आपका मुझे ओपिनियन चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए। वेरी गुड जी, मैम ऑप्शन ई को लॉक करिए, क्योंकि ऑप्शन डी हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन आंसर हो तो। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट है ही नहीं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें से आपने क्या फाइंड आउट करना है, जो बेमेल है, अगेन जो डिफरेंट है, ओड वन आउट है। अब कहते हैं जो हॉर्स है वो हिनहिनाना, ऊंट जो है गुर्राना, कुत्ते भौंकना, पक्षी दहाड़, नन ऑफ द अबव। बताओ जिसका आंसर क्या हो जाएगा। हरी अप गाइस, स्पीड और जोश आपका हाई होना चाहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। क्लास में इतू से भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका ध्यान आपके क्वेश्चंस के ऊपर। आपने सिर्फ आज यही सोच से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि हम लोग एग्जाम में बैठे हैं। जैसे एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है इधर उधर देखने का, आपका ध्यान सिर्फ अपने पेपर पर होता है, वैसे ही आज के सेशन में ध्यान आपका सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है आपने वो ध्यान नहीं देना। हाँ जी, देखो पक्षी जो है ये दहाड़ते नहीं है, ठीक है, रोड नहीं करते, पक्षी क्या करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व, करो सॉल्व, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या कहा गया है, कहते बताइए आपको विच वन इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में इनमें से कौन सी चीज ले जाने की अनुमति नहीं होती। क्या आप एग्जामिनेशन में, क्या आप बीपीएससी के एग्जाम में एयरफोन लेके आ सकते हैं। हाँ मैम हम ले जाएंगे, आप हमें रीजनिंग के क्वेश्चन करवा देना। क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में बुक्स ले जा सकते हैं। बुक्स लेंगे तो फिर तो बस भी बल्ले बल्ले सबकी सिलेक्शन पक्की, 100% मार्क्स आएंगे सभी के। क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। अब देखो यहां भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैम ऑप्शन डी आंसर आएगा कि ऑप्शन ई आंसर आएगा। सबसे पहले आप यहां पर क्वेश्चन की डिमांड को समझो। अब कहते हैं कि परीक्षा में किसकी अनुमति नहीं होती। अब आप एग्जाम में एयरफोन नहीं ले जा सकते, बुक को नहीं ले जा सकते। हाँ आप चोरी छुपे ले जाओ, लाइक वो चिट वगैरह ले जाओ चोरी छुपे, बट एक्चुअल में तो हमें ना तो एयरफोन, ना तो बुक, ना तो मोबाइल फोन, हम इन तीनों को नहीं ले जा सकते। तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन ई आंसर नहीं आएगा। नन ऑफ द अबव क्या कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, बट हम तो एग्जाम में इन तीनों में से कुछ भी नहीं ले जा सकते। ऑप्शन डी को हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। यहां पे तो चल जाएगा, गलती करेंगे हम इसको सुधार लेंगे, बट एग्जाम में एक बार आपने अपना आंसर लॉक कर दिया, क्या आप उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। प्लीज रिप्लाई करना,
मान लो आपने एग्जाम में इसका आंसर ऑप्शन ही लगा दिया, क्या आप उसको दोबारा से सही कर सकते हैं? कितने बच्चों को लगता है कि हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में एक बार अटेम्प्ट कर दिया सही करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही टाइम लो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसके बाद अपना आंसर सबमिट करो, क्योंकि आज आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, यही सोच से आपने आज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अगेन अब क्या कहा गया है, कहते बताइए कौन सा इसमें से डिफरेंट है। 12 से 42, 14 से 82, 18 से 36, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बेटा हम बीपीएससी एग्जाम की बात कर रहे हैं, हमारा बीपीएससी का एग्जाम ऑनलाइन तो नहीं होता ना, ऑफलाइन ही होता है, हार्ड कॉपी बेस्ड है, पेपर पेन आपको मिलता है, आपने एक बार अपना क्वेश्चन सर्कल कर दिया, क्या आप दूसरा सर्कल फिल करेंगे? अरे वो तो गलत ही काउंट होगा। सो इसीलिए पहले ही ध्यान से आंखें दिमाग खोल के अपना आंसर लगाना है। अब दिमाग मतलब सर नहीं फोड़ना, ऐसे सोच के अपना आंसर लगाना है। कहीं आप कहेंगे मैम ने कहा था दिमाग खोल के आंसर लगाओ, तो कहीं वहां पे अपना दिमाग खोलने बैठ जाओ, ठीक है। यहां पे बताओ जी क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करिए सॉल्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टाइप करो जल्दी से। हाँ जी, अब देखो मैं 12 से 42 कैसे आएगा, अरे 12 को 2 से गुना करेंगे, 24 है, 24 4 और 2 नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, फिर यहाँ पे 14 गुना 2 28, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट 18 गुना 2 36, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 63 आना चाहिए, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं किया गया, इधर हमारे पास इंटरचेंज नहीं किया गया, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। करो सॉल्व इसको। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, WAOL, WAOL, इससे लिखा जा रहा है 2 3 1 2 2 5 और 12। आपने बताना है MESS से क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। देखिए WAL से 23 1 25 और 12 लिखा जा रहा है, और हमें बताना है MESS से क्या लिखा जाएगा। अब देखिए W की वैल्यू हमारे पास 23 है, A की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो O की वैल्यू क्या है 15 और L की वैल्यू 12। अब ये 225 कैसे आया, 15 का हम स्क्वायर कर देंगे, 15 का हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से M की वैल्यू 13, E की वैल्यू 5 और S की वैल्यू क्या 19, 19 का स्क्वायर और S की वैल्यू 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है जी, टाइप करो जल्दी से, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है जी बताइए, 361, 361। तो यहाँ पे 13 5 3 6 1 ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिए, सभी का आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है, सभी का आंसर ऑप्शन बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अब यहाँ पे कहा गया है यदि हम ADG से BEH लिख रहे हैं, तो आप हमें बताइए सेम कॉन्सेप्ट किस में अप्लाई होगा, सेम लॉजिक कौन से वाले विकल्प में अप्लाई हुआ है। चलिए जी करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं 8th क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखो A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 4, G की वैल्यू 7, B की वैल्यू 2 5 और 8। क्या किया गया इसमें जी, इसमें क्या किया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट, 1 से 2 4 से 5 7 से 8 +1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, +1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 से 3 3 से 4 4 से 5, ऑप्शन ए राइट आंसर, सभी का आंसर ऑप्शन ए। बट क्या हम लोगों ने एक बार बाकी ऑप्शन चेक किए, 2 से 5 ये तो नहीं होगा, 5 से 6 11 से 12 19 से 20, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, जल्दी से टाइप करो, आंसर हमारे पास हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है,
जिसमें हमें क्या कहा गया है, डाइस का सवाल दिया गया है। हमें यहाँ पे 3 डाइस दी गई है, 3 डाइस दी गई है। अब अभी हमें पूछा क्या गया है, कहते कि बताइए इस सिंबल के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा। इस सिंबल के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा। इस सिंबल के विपरीत हमारे पास क्या होगा, करो सॉल्व, करिए सॉल्व। क्या है यहाँ पे, हमें क्या करना है, एनी 2 डाइस पिक करनी है, एनी 2 डाइस पिक करनी है। क्या करेंगे, एनी 2 डाइस पिक करेंगे। कौन सी वाली, जिसका एक फेस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक फेस कॉमन है। अब देखो, अब इसमें हम ये डाइस पिक ये वाला पिक कर सकते हैं, दोनों में ये कॉमन है। फिर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो, बीटा अल्फा वाई, वहां पर बीटा थीटा, तो बताइए अल्फा के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अल्फा के ऑपोजिट कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। पूछा क्या है, अल्फा के ऑपोजिट पूछा गया है, थीटा। ऑप्शन डी, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए इसको सॉल्व, करिए इसको सॉल्व जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इसका आंसर क्या है। अब इसमें हमें पूछा है ई के विपरीत हमारे पास कौन सा नंबर है, अक्षर। अब फिर से क्या करेंगे, 2 और 2 4, 4 डाइस दी गई हैं। जब हमें 4 डाइस दी जाती हैं, हमने क्या करना है, एनी 2 डाइस पिक करनी है। कौन सी वाली, जिस डाइस का एक फेस क्या हो, एक फेस हमारे पास कॉमन हो। कौन कौन सी डाइस पिक कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे ए और बी कॉमन है, ए और बी कॉमन है। पहली दूसरी डाइस हम पिक नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अगर पहली और तीसरी के ऊपर आए, क्या इन दोनों में ए कॉमन है, यस और नो, इन दोनों में ए कॉमन है। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, इन दोनों में ए कॉमन है। अब ए हमारे पास कॉमन, फिर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे ए के बाद हमारे पास सी, सी के बाद बी आ जाएगा, इधर ए के बाद डी, डी के बाद ई आ जाएगा। पूछा क्या है, ई के विपरीत, तो ई के विपरीत कौन सा नंबर है, ई के विपरीत बी अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। टाइप करना है, किसी भी डाइस के कितने मुख होते हैं, किसी भी डाइस के कितने फेस होते हैं। प्लीज जल्दी से अपना आंसर सब बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, किसी भी डाइस के कितने फेस होते हैं। क्या किसी भी डाइस के 2 फेस है, किसी भी डाइस के 3 फेस है, किसी भी डाइस के 6 फेस है, कितने फेस होंगे, किसी भी डाइस के 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अगर वहां पे उसके ऑपोजिट लेटर्स की बात करें, ऑपोजिट लेटर्स कितने होते हैं, 3 ऑपोजिट पेयर होते हैं। कितने, 3 हमारे पास ऑपोजिट पेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, करिए सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या है, अब देखो 2 डाइस दी गई हैं, 3 और 4, अब दोनों कॉमन है, 3 और 4 कॉमन। अब पूछा क्या है, कहते बताओ 4 के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत। देखिए, जब भी हमें किसी 2 डाइस में 2 फेस कॉमन दिए जाए और पूछा गया है 4 के विपरीत, अब हमें यहाँ पे एक बात की श्योरिटी है कि 1 के ऑपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। 4 और 3 की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया किसी भी डाइस के कितने मुख होते हैं, 6 मुख होते हैं। ऑपोजिट पेयर हमारे पास 3 होते हैं, ये पहला पेयर आ गया। अब नंबर हमारे पास कौन से बचे, 2 और 5। अब 4 के विपरीत जान तो 2 होगा, जान तो 5। 3 के विपरीत भी क्या है, जान तो 2 होगा, जान तो 5 होगा। अब इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब भी अब इस टाइप का हमें आंसर मिलेगा, ऑप्शन हमें इस तरीके से दी जाएंगी, तो ऑप्शन ए जो है
करेक्ट आंसर आ जाए। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को क्रिस्टल क्लियर है कि इसका आंसर कैसे आया। एक बार सभी कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे, सबको क्रिस्टल क्लियर है कि इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए कैसे आया। एक बार थम्स अप का साइन कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे रैपिड फायर के। 7th लेटर आपने बताना है लेफ्ट साइड से। 7th लेटर आपने बताना है लेफ्ट साइड से, आई, बी, जी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हरी अप, जल्दी से बताइए। 7th लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 7th लेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई, बी, जी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। 25th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, जे, एल, वाई, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर। 25th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, वाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 12वां अक्षर लेफ्ट साइड से। 12वां अक्षर लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, जल्दी से टाइप करना है। लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर पी, पी की वैल्यू 16 होती है, एम की वैल्यू 13 होती है, एल की वैल्यू 12। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी लेफ्ट साइड से पूछा गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है CATERING, राइट। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, कहते बताइए इनमें से कौन से अक्षर का हम यूज करके वर्ड्स को, कौन से वर्ड को हम नहीं बना सकते, बताओ जी। हाँ जी, कौन सा, यहाँ पे ARGENTIC ये तो बन सकता है, बट हमें क्या पूछा है, कैन नॉट बी फॉर्म, नहीं बना सकते। CREATING ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। आगे RETING ये भी नहीं, ये देखो क्या ये बन सकता है। ऑप्शन सी हमारे पास बनेगा, RETI, ये R और I दो बार दिया गया है, ये नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट REACTING, ऑप्शन जो है सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा जी। सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। एक बार सबने आंसर अपना कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्या सभी का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है जी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमें अगेन एक वर्ड दिया गया है, एक वर्ड हमें दिया गया है और आपने बताना है कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते। कैन नॉट बी फॉर्म, स्ट्रिक्ट, स्टेशन, कंस्ट्रक्शन, मोशन। स्ट्रिक्ट STRIC और T ये तो बन सकता है, बट हमें तो बताना नहीं बना सकते, कैन नॉट बी फॉर्म। आगे स्टेशन ST, ए नहीं दिया गया, यहाँ पे ए नहीं दिया गया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन भी बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें मोशन MOOTION ये भी बन सकता है। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए।
हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग 80 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा जी। हाँ जी, कौन सा वर्ड हम इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते। कैन नॉट बी फॉर्म, दोस, टी एच ओ एस और ई, ये नहीं, ये क्या है, बन सकता है। हमें कैन नॉट बी फॉर्म की बात की गई है। आगे नेक्स्ट मेट्रो, एम ई टी आर ओ, ये भी बन सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए स्टोर, एस टी ओ आर ई, ये भी बनेगा। टीयर्स की बात करें, टी ई, अगेन ए नहीं दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला तो गाइस देखिए आपके लिए टीचिंग परीक्षा की ओर से, ठीक है, लक्ष्य अब दूर नहीं, स्पेशल ऑफर चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से आप लोग एनरोल करिए। कूपन कोड आपने अप्लाई करना है लक्ष्य 60, लक्ष्य 60 कूपन कोड आप अप्लाई करके अपने बैच में ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कहा गया है अगर आज का दिन हमारे पास मंगलवार का है, आज का दिन हमारे पास मंगलवार का है, तो आप हमें बताइए जो है 98 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। 98 दिनों के बाद, 98 डेज के बाद हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा। अब देखो अगर आज का दिन हमारे पास क्या है, ट्यूसडे है, राइट, ट्यूसडे है, तो 98 डेज के बाद पूछा है, क्या करना पड़ेगा, हमें ऑड डेज निकालने पड़ेंगे, ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। अब ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करके जी, 4 से डिवाइड करके निकालेंगे ऑड डेज, नहीं, 4 से डिवाइड करके हम निकालते हैं लीप ईयर्स। क्या निकालते हैं, लीप ईयर्स निकालते हैं। ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकालते हैं। तो 98 को हम क्या करेंगे जी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब देखो ऑड डेज जो है, क्या 0 हमारे पास ऑड डेज है कि 14 हमारे पास ऑड डेज है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 0 हमारे पास ऑड डेज है जब 14 हमारे पास ऑड डेज है। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सबने अपना आंसर टाइप करना है कमेंट सेक्शन में, इनमें से कौन सा हमारे पास ऑड डेज है, इसमें से कौन सा हमारे पास ऑड डे है जी। हरी अप टाइप करो जल्दी से। मैम 0 हमारे पास ऑड डेज है, ये तो दिन है ना 0, अब 0 हमारे पास ऑड डे, 0 को ऐड करेंगे तो 98 डेज के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहते हैं यदि सोमवार जो है किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन है तो अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा। अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा, अगर मंडे किसी नॉर्मल ईयर का पहला दिन है, अगर मंडे किसी नॉर्मल ईयर का पहला दिन है तो उसका आखिरी दिन भी क्या होगा, लास्ट डे भी क्या होगा। अब सपोज करो 2013 का 1 जनवरी को दिन जो है मंडे का है। अब सामान्य वर्ष मतलब नॉन लीप ईयर की बात हो रही है। आप बताओ उसी साल का 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, सेम दिन ही होगा, मंडे ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव जो है राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। यहां तक आप में से किसी बच्चे को डाउट हो, यहां तक आप में से किसी बच्चे को डाउट कि हमारे पास ये हम कैसे सॉल्व करें। अब मान लीजिए अगर मैं आपको पूछूं कि आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं अगर 1 जनवरी 2025 को दिन हमारे पास संडे का है, तो क्या आप मुझे बताइए 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। जल्दी से आप सबने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जल्दी से आप सभी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अगर 2025 का पहला दिन रविवार का है, उसी साल का आखिरी दिन भी कौन सा हो जाएगा, उसी साल का आखिरी दिन भी क्या है, सेम ही होगा। अब ऐसा आपने क्यों किया,
ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि 2025 हमें क्या दिया गया है, ये नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है? वो साल जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अब यहाँ पे हाउ मेनी सच डेज आर देयर इन लीप ईयर विच अकर मैक्सिमम 53 टाइम्स। ऐसे कितने दिन हैं लीप वर्ष में जो अधिकतम 53 बार आते हैं? कितने दिन होते हैं? एक दिन, एक दिन, 2 दिन, मिक्स आंसर आ रहा है, सभी ने टाइप करना है, 1 2 मिक्स आंसर आ रहा है। चलिए अब हम डेज कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हमें पूछा क्या है, लीप ईयर पूछा गया है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? टाइप करो जल्दी से, लीप ईयर में हमारे पास कितने दिन होते हैं? सभी ने टाइप करना है कमेंट सेक्शन में, सभी ने टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। मैम लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। डन, इतने ही दिन होते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे? हम 7 से इससे डिवाइड करेंगे ऑड डेज निकालने के लिए। 7 5 35, 7 दूने 14, 52 सप्ताह और 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास शेष दिन। 2 क्या हो जाएंगे? ऑड डेज, ऑड डेज हो जाएंगे। अब जो 2 दिन है ये कितनी बार आएंगे? 53 बार। इट मींस लीप ईयर में 2 दिन ऐसे हैं जो 53 टाइम्स जो है आते हैं, एक दिन नहीं आता। अब एक दिन है, अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं, नॉन लीप का मतलब क्या है? 365। जब 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 7 दूने 14, तो एक इसमें जो है ऑड डे जो है, एक दिन जो है 53 बार आएगा नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में एक दिन 53 टाइम्स आता है। लीप ईयर में 2 डेज ऐसे होते हैं जो क्या है 53 बार आते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अब देखो, अब करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। करो सॉल्व। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कहते हैं अगर 4 अगस्त को दिन हमारे पास ट्यूसडे है तो आप बताइए 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। करिए सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे कितने डेज का डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। मैम 22 डेज का डिफरेंस है, 22 दिनों का डिफरेंस है। अब 22 दिनों को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 या 21, 21 एक बच गया, ट्यूसडे में हम एक दिन ऐड कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार, वेडनेसडे। बुधवार जो है हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कहा गया है अगर 1 फरवरी 2012 को दिन हमारे पास फ्राइडे का है तो आप बताओ 1 फेब 2018 को कौन सा दिन हो जाएगा। 2018 को हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा? देखो 1 फेब और 1 फेब सेम दिया गया है। 2012 से 2018 के पास आना है, कितने साल का डिफरेंस है? 6 साल का। अब इन 6 सालों में हमें क्या देखना है? ये देखना है कि 29 फरवरी हमारे पास कितनी बार आई है। इन 6 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आई है जी? बताइए। क्या 2012 में आई होगी? यस और नो? 1 फेब से स्टार्ट किया है, 29 फरवरी एक बार 2012 में आई होगी। फिर 18 दिया गया है, 18 से पहले 12 के बाद 2016 में आई होगी। टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे? टोटल ऑड डेज हमारे पास 8 हो जाएंगे। 8 को 7 से डिवाइड किया,
एक और डे बच गया, फ्राइडे में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे। सैटरडे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ द अबव जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है अगर 23 जुलाई 1994 को दिन हमारे पास क्या है, सैटरडे का, तो आप बताइए 25 दिसंबर 1994 को हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या किया गया है, हमें साल सेम दिया गया है बट डेट और मंथ अलग अलग दिए गए हैं। एक पर्टिकुलर साल की बात की जा रही है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कहां तक जाएंगे, दिसंबर 25 तक जाएंगे। ठीक है, अब नवंबर में कितने दिन होते हैं, टाइप करो जल्दी से। नवंबर मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन की 31 दिन। नवंबर मंथ में कितने दिन होते हैं मैम, 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अगस्त में 31 दिन, और जुलाई में, क्या जुलाई में 30 दिन होंगे कि 31 दिन, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं बट 23 दिन तो हमें दिए गए हैं, 23 दिन तो हमें दिए गए हैं, तो कितने बच गए टोटल, 8 डेज, 8 डेज बच गए, 8 डेज हो गया। अब जान तो सभी को प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 एक कम 7, एक बच गया, 7 चौके 28, 3, 7 चौके 28, 2, 28, 3, 28, 2, 7 या 21 और 4। ओके, नेक्स्ट देखो 4 और 3 7 कैंसिल, 3 2 5, 5 2 7 कैंसिल, एक बचा, सैटरडे में एक दिन ऐड कर दो, संडे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, जो कि हमें कहीं भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन में हमें क्या है, कहीं भी दिया ही नहीं है, नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, डन। अगर आपके एग्जाम में इसी टाइप का सवाल आपको पूछता है एग्जामिनर, जैसे कि अभी आपका क्वेश्चन आया था 25 मई को अगर दिन संडे का है, 25 दिसंबर कौन सा दिन होगा, तो इसी टाइप का सवाल था, कर लेंगे सॉल्व। अगर तो आप सॉल्व कर लेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन जो है टाइप कर दीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन टाइप कर दो अगर ये आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो नहीं कर पाएंगे कि कर लेंगे, कर लेंगे सॉल्व जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें कहा है अगर 6 अगस्त 2020 को दिन हमारे पास जो है थर्सडे का है, दिन हमारे पास थर्सडे का है, तो आप बताइए 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अब देखिए हमें जाना है पीछे, अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे जी, इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए साल हमें सेम दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये कहा गया है अगर 6 अगस्त को दिन हमारे पास क्या है, थर्सडे का है, तो आपने बताना है 1 जनवरी 2020 को हमारे पास जो है कौन सा दिन हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसको हम किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब हमें क्या करना है, पास्ट में जाना है, पास्ट में जाना है, तो बताइए पास्ट में जाना है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। देखो करिए सॉल्व, आंसर क्या होगा, रविवार, गुरुवार या बुधवार। वेरी गुड आंसर, संडे, थर्सडे, संडे और थर्सडे मिक्स आंसर आ रहा है जी, मिक्स आंसर है सभी का, मिक्स आंसर आ रहा है सभी का जी, संडे फ्राइडे, संडे फ्राइडे। देखो
अब देखो फेब में हमारे पास कितने दिन होंगे, फेब में 20 है, 20 दिया गया है, फेब में कितने दिन हो जाएंगे 29 दिन, मार्च में कितने दिन है 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में, जून में, जुलाई में। यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है, पहले मेरे को ये बताओ यहां तक आप सबको क्रिस्टल क्लियर है। अब हमें क्या करना है, 6 अगस्त को दिन दिया गया था, 6 अगस्त को दिन कौन सा है, थर्सडे का, थर्सडे का। और हमें बताना है कि यहां पे 1 जनवरी को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो जनवरी में हम कितने दिन लेंगे, जनवरी में हम 30 दिन लेंगे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अभी हमें क्या है, अगस्त 6 अगस्त का दिन दिया गया है, उससे पीछे 30 तारीख का दिन जो है पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 7 चौके 28, 28 1, 28 3, 28 2, 3 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, 3 2 5, 5 और 3 8, यहाँ पे रुको 1 मिनट, 3 2 5 2 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 6 1 7, ठीक है 7। तो यहाँ पे क्या है, 2 दिन बच गए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे फिर से गड़बड़, 1 मिनट रुको, ठीक है जी। यहाँ पे 29 दिन लेंगे तो क्या किया जाएगा, देखो 6 और 1 7 कैंसिल, 3 2 5, 5 2 7, 3 2 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, वेडनेसडे, वेडनेसडे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है वेडनेसडे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व जी, हाँ करिए इसको सॉल्व। अब देखो इसमें क्या कहा है, अब इसमें देयर आर टोटल 60% है, टोटल हमारे पास 60% दिए गए हैं, ठीक है। मोहन जो है टॉप से 20 नंबर पर है, तो आप बताइए बॉटम से उसका रैंक जो है क्या हो जाएगा, बॉटम से उसका रैंक क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब इस फॉर्मूले से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते। टोटल हमें दिया गया 60 दिया गया है। अब टॉप जब लेफ्ट की बात कर लो 20 प्लस बॉटम से हमें उसका रैंक निकालना है, तो क्या हो जाएगा 60 + 1 - 20, 61 में से 20 माइनस कर देंगे, 41 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41 हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा, 26 नंबर क्वेश्चन है, हमें एक अरेंजमेंट दी गई है, ये पूरी की पूरी हमें अरेंजमेंट दी गई है। इसमें कहा गया है अगर हम क्या करें, सारे के सारे इवन नंबर्स को ड्रॉप कर दे। पहली बात ये कि आप हमें बताइए इवन नंबर जो है क्या होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर जो नंबर जो है 2 से डिवाइड होते हैं, वही हमारे पास इवन नंबर है। अब इसमें बोला गया है सारे के सारे इवन नंबर्स को ड्रॉप कर दो, मतलब हटाना है। अब देखो 6 हमारे पास इवन नंबर है, उसके बाद 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर, 18 इवन नंबर, 12 14 6, ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हटाने के बाद हमें कहा गया है 5वां अक्षर बताओ कहां से, राइट साइड से। अब इधर देखेंगे कि राइट साइड ये होती है कि वो ये होती है लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास क्या होती है, राइट साइड। ओके, अब राइट साइड से 5वां नंबर बताना है, ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5। देखिए क्या हो जाएगा, 5 13 की 15। फिर से देखो इवन नंबर्स नहीं काउंट करने, हमें इवन नंबर्स हमें काउंट ही नहीं करने, इवन नंबर्स काउंट नहीं करने। तो यहाँ पे 1 हमारे पास 19 हो गया, ये 2 है,
ये 3 3, ये हमारे पास 4 और ये 5। तो राइट साइड से 5वें नंबर पर क्या है हमारे पास 13 आ जाएगा। अब 15 कैसे होगा जी, 15 कैसे होगा बताइए। 5वां नंबर बोला गया है ना, ये 1 5 नहीं, ये 15 है, वो 13 नहीं है, 1 और 3 दिया गया है। ध्यान से देखो 19 3 1 3 1 15 और उसके बाद 13। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? 13 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। वेरी गुड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फिर से हमें एक अरेंजमेंट दी गई है, अरेंजमेंट दी गई है, कहा गया है 5th टर्म टू द राइट। 5th टर्म कहां से है, राइट साइड से, ऑफ द 15th टर्म फ्रॉम द राइट एंड। 15th टर्म फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। अब देखो राइट राइट दिया गया है, क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? हरी अप, जल्दी से आप सभी कमेंट सेक्शन में टाइप करो। जब हमें राइट राइट दी जाता है हम प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? अब देखिए मैम आपने बताया जब हम लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस करते हैं, राइट राइट हो तो भी माइनस करते हैं, लेफ्ट राइट हो तो प्लस करते हैं, राइट लेफ्ट हो तो भी प्लस करते हैं। तो राइट राइट है, माइनस कर देंगे 10। 10 कहां से, राइट साइड से। तो राइट साइड से 10वें नंबर पर क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी 10, राइट साइड से 10वां पूछा गया है, राइट साइड से 10वां, राइट साइड से 10वां। यहां पर एल लिख लो, राइट साइड से 10वां, राइट साइड से 10वां क्या हो जाएगा जी बताइए? क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, एल एल। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। अब इसमें कहा गया है इन अ क्यू, एक लाइन की बात की गई है, एक क्यू में इन अ क्यू ऑफ बॉयज, अरुण जो है 20वें नंबर पर है, कहां से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, अमित जो है, अरुण जो है 20वें नंबर पर है, लेफ्ट साइड से। उसी में से अमित जो है 15वें नंबर पर है, 15वें नंबर पर है कहां से, राइट साइड से, राइट साइड से। और उन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं। तो आपने बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्या रहेंगे, करिए सॉल्व। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेंगे जी, हरी अप गाइस जल्दी से बताइए। जब हम मैक्सिमम नंबर्स निकालते हैं क्या करना होता है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना होता है। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस 24, 5 और 4 9, 2 3 3 2 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 59 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन आपके लिए है, अगर मैं आपको यहां पे कहूं परवीन, परवीन जो है लेफ्ट साइड से 21वें नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद हर्ष की बात करें, हर्ष जो है राइट साइड से 35वें नंबर पर है, और इन दोनों के बीच में 40 बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में 40 बच्चे हैं। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, हरी अप जल्दी से आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मैम, इन सबको प्लस कर देंगे, 21 प्लस 35 प्लस 40, 5 और 1 6, 3 2 5 4 9, 96, 96 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। हरी अप गाइस जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप सभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है
सोम जो है, सोम सोम 19वें नंबर पर है, कहां से? बैक साइड से। और वरुण जो है, वरुण 28वें नंबर पर है, कहां से? फ्रंट से, फ्रंट से है। और जो साहिल है ना, इन दोनों के बीच में खड़ा है, साहिल इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इसमें कितने हो जाएंगे? जल्दी से आप सभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करिए। एक कतार में सोम पीछे से 19वें स्थान पर है, वरुण आगे से 28वें नंबर पर है, साहिल दोनों के बीच में खड़ा है। तो कतार में अधिकतम नंबर कितने? सबको प्लस कर देंगे, 19 प्लस 28 प्लस 1 18, 38 आ जाएगा। 38 ऑप्शन बी, 38 की 48, अरे 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 48, 19 प्लस 28 प्लस 1 48, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कहते हैं अगर एक घड़ी पर समय 7:25 का है तो बताइए वाटर में समय क्या होगा? वाटर में समय क्या हो जाएगा? वाटर में समय क्या हो जाएगा जी? करिए टाइप इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा जी? अब देखिए 6.5 में से माइनस करते हैं, 18.5 में से माइनस करते हैं, 17, 5 90 में से माइनस करते हैं, 17 90 में से माइनस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? अब 7:25 को हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? बताइए जल्दी से। अगर हम यहाँ पे बात करें 7:25 को हम किस में से माइनस करेंगे? मैम 7:25 आवर 6 से ज्यादा है, मिनट्स 30 से कम है, तो 18.5 में से 7:25 को माइनस कर देंगे, 0 11 5, ऑप्शन ए सभी का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समय आपका 3:15 का है, समय आपका 3:15 है, अब बात किसकी हो रही है? मिरर की। तो बताइए वास्तविक समय क्या हो जाएगा? एक्चुअल समय हमारे पास क्या हो जाएगा? करियर टाइप, एक्चुअल समय हमारे पास क्या होगा? 3:15 की बात की गई है, 3:15 की बात हुई है, तो वास्तविक समय हमारे पास क्या हो जाएगा? अब देखो, जा तो हम 11:60 में से माइनस करते हैं, जा हम क्या करते हैं 23 और 60 में से माइनस करते हैं, राइट, यही करते हैं। तो क्या किया जाएगा? जब समय हमें 1 से 11 के बीच में दिया होता है तो हम 11:60 में से माइनस करते हैं, 8:45, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, 8:45 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, अगर समय आपको 9:20 का दिया गया है तो वास्तविक समय क्या होगा? शीशे की बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है, फिर से क्या करेंगे? 11:60 जहां 23:60 की बात की गई है, 11:60 जहां 23:60 की बात हुई है, तो क्या करेंगे जी? यहाँ पे समय 1 से 11 के बीच में है, 11:60 में से 9:20 को हम माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2:40 राइट आंसर हो जाएगा। 2:40 क्या है? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5:30 की बात की गई है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शीशे में देखने पर ऐसा लगता है घड़ी पर समय जो है 5:30 है, तो वास्तविक समय जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए फिर से क्या है, 11:60 में से 5:30 को माइनस कर दिया जाएगा। जल्दी से आप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। आंसर क्या है? देखो बात हुई है मिरर की, 11:60 में से माइनस करेंगे,
0, 3 और 6, 6 + 5 11, कितना 6.5, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व जल्दी से, बिल्कुल स्पीड और जोश आपका हाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इसमें कहा गया है अगर क्लॉक पर समय जो है 3:45 है, तो आप बताइए वाटर में, जल में समय क्या होगा। अब देखो आवर्स हमें 6 से कम दिए गए हैं, मिनट हमें क्या है 30 से मैक्सिमम दिए गए हैं। जब आवर्स 6 से कम हो, मिनट 30 से ज्यादा हो, हम क्या करते हैं 5:90 में से 3:45 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:45। क्या सभी का आंसर 2:45 है? जी हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्रिस्टल क्लियर है? एक बार थम्स अप का साइन टाइप कर दो। ये कॉन्सेप्ट सबको क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से आप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में और थम्स अप का साइन टाइप करना है। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कहा गया है अगर घड़ी पर समय 4:55 है तो पानी में समय क्या होगा? पानी में समय क्या होगा जी? पानी में समय क्या होगा? अब 4:55 की बात हुई है, आवर्स 6 से कम है, मिनट्स 30 से ज्यादा है। देखिए 1:35, 1:35 राइट आंसर, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए जी। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है लीव्स का कोड बताइए। लीव का कोड क्या हो जाएगा? देखो लीव का कोड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? देखो सबसे पहले क्या करना है, लीव का कोड दिया कहाँ है? यहां पर दिया, यहां पर दिया। उसके बाद कॉमन वालों को अलग करेंगे, आर यहां पर भी है और यहां पर भी, ठीक है। अगर वर्ड कॉमन है, कोई नंबर भी कॉमन होगा, 6। आर का कोड क्या हो गया हमारे पास 6। उसके बाद ग्रीन, ये भी है और ये भी दिया गया है, ग्रीन, ग्रीन भी कॉमन है। नंबर्स कौन से कॉमन? ग्रीन का कोड 4 हो जाएगा, बचा क्या 7, तो 7 हमारे पास लीव का कोड हो जाएगा। 7 हमारे पास क्या है, लीव्स का कोड हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्रिस्टल क्लियर है कि 7 हमारे पास आंसर कैसे आया? 7 हमारे पास आंसर कैसे आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं यदि हम वाटर, वाटर को हम क्या लिख रहे हैं, V, B, S, F और Q लिख रहे हैं, आप हमें बताओ शुगर को क्या लिखा जाएगा? शुगर को हम क्या लिखा जाएगा, बताओ जी। शुगर को हम क्या लिख सकते हैं? अब मैम इनकी प्लेस वैल्यू 23, 1, 20, 5 और 18, 22, 2, 19, 6 और 17, यहाँ पे 19, 21, 7, 1 और 18, यही करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या किया गया है, 23, 22 -1, 1 + 1 2, 20 - 1 19, 5 + 1 6, 18 - 1 7, -1 और +1 की सीक्वेंस अप्लाई हुई है, -1 और +1 की सीक्वेंस। अब यहाँ पे 19 - 1 18, 21 - 1 22, 7 - 1 6, 1 + 2 18 - 1 17, तो कौन सा आंसर, RVFBQ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा जी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को?
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, इसमें कहते हैं यदि हम कार्ड की बात करें, कार्ड को हम लिख रहे हैं 20, ठीक, टी को हम लिख रहे हैं 12। आप हमें बताओ टेबल को क्या लिखा जाएगा, टेबल को हम क्या लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ये वाला, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन सारे अक्षर्स की हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यूज कैसे, अब देखो 3, 1, 18 और 4, इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब प्लेस वैल्यूज को लिखने के बाद क्या करेंगे जी, 18 4 22, नंबर तो इंक्रीज हो गया, 18 4 22 24 नहीं आएगा, फिर 24 3, क्या कर सकते हैं, ये तो सीक्वेंस अप्लाई नहीं हो रही। फिर अगर हम नंबर ऑफ अक्षर्स देखें, 4 अक्षर्स है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में ये 4 नंबर्स को ऐड करें तो 20 आ जाएगा। बट क्या यही कॉन्सेप्ट जो है आगे भी अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कितने नंबर्स दिए गए हैं, कितने लेटर्स दिए गए हैं, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी 9, 9 में 3 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 12। क्या यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कितना है जी 25 प्लस 5, तो यहाँ पे 30 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। डन, क्लियर। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इस टाइप का सवाल हमें एग्जाम में पूछा जाता है। सो मेक श्योर हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमें देखना है। अगला सवाल देखिए जी, अब इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है यदि हम रैम को लिख रहे हैं क्या 16, रैम को 16 लिख रहे हैं, रोम को हम 23 लिख रहे हैं, तो आप बताइए कैन को क्या लिखा जाएगा। कैन को क्या लिखेंगे जी, देखिए इस क्वेश्चन में कैन को हम कैसे लिख सकते हैं, कैन को हम कैसे लिख सकते हैं, हरी अप गाइस जल्दी से आप सबने इसका आंसर बताना है। सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सबकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करना, 18 प्लस 1 प्लस 13, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 1 4, 18 4 22, 1 2 3 32, 32 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 6 दूने 12 16। बट क्या ये कॉन्सेप्ट बाकी सब में अप्लाई हो रहा है, लेट्स सी 18 प्लस 1 15 प्लस 13, तो क्या हो जाएगा 5 3 8, 8 8 16, 1 2 3 4, 46 को 2 से डिवाइड किया तो 23 आ जाएगा। यस, आगे 1 3 1 4, 4 और 14 कितना है 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। आंसर क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, देखो इसमें कहा है एक क्लॉक जो है सुबह के 8 बजे का समय शो कर रही है। अब यहाँ पे क्लॉक की बात हो रही है, एक क्लॉक है जो क्या कर रही है, सुबह के 8 बजे का समय जो है शो कर रही है। तो आपने हमें बताना है जब वो जो है दोपहर के 2 बजे का समय होगा, तो बताइए जो आवर्स वाली सुई है वो कितना डिग्री जो है रोटेट हुई होगी। हाँ जी, कितना डिग्री जो है रोटेट हुई होगी, बताइए जी कितना डिग्री रोटेट हुई होगी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 आवर्स है, 6 आवर्स है। यहाँ पे 30 60 90 120 150 180, तो आंसर क्या है जी, टाइप करना है जल्दी से आप सभी ने। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा मैम 180 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है। इसमें कहा गया है 30 12 6 और 12, 17 8 7 और 2, 21 9 7, ये बताइए यहाँ पे हमारे पास
कौन सा नंबर हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा जी, बताइए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको? क्या किया गया इसमें मैम? 12 6 18, 18 और 12 30, 15, 15 प्लस 2 17, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, 16 प्लस 5 क्या है? 21। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाए। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को ऐड किया गया था, इन तीनों नंबर्स को ऐड किया गया, ये ऊपर वाला नंबर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखिए आगे, 5 से 11, 11 से 24, ये नंबर आगे फाइंड करना है। ये नंबर क्या रहेगा जी? देखो करिए सॉल्व। 24 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? 5 से 11, 11 से 24, 24 से अगला नंबर हमें फाइंड करना है। देखो 5 से 11 बनाना है, कैसे बनाएंगे? 5 गुना 2 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। नंबर हमें यही देखना है कैसे इंक्रीज किए गए, कैसे इंक्रीज किए गए। फिर 11 से 24 बनाएंगे, 11 गुना 2 22, 22 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 24 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। फिर 24 से आगे, अब देखो दोनों को 2 से गुना किया, 24 को भी हम 2 से गुना करेंगे, 1 2 प्लस 3 ऐड करेंगे, 48, 48 49 50 और 51। क्या ये कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई हो रहा है? 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 उसमें ऐड किया, 102 प्लस 4 106 हो जाएगा। फिर 106 को हम 2 से ऐड करेंगे, प्लस 5 212 प्लस 5 217। यस, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सबका सही होगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर हमारे पास रहेगा? आपकी क्लास जो है 12 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, 12 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? 80 प्लस क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है देखिए। अब हमें यहाँ पे 67 बनाना है। जिस तरीके से यहाँ पे 67 आया होगा, उसी तरीके से यहाँ पे 75 आया होगा, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम नंबर रहेगा। तो देखो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम नंबर हमारे पास बड़ा है, 3 गुना 2 6, 36 नहीं, फिर 9 गुना 6 54 और 6 60 हो जाएगा, 9 और 4 13। हाँ, अब देखिए 2 का स्क्वायर करें कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर करें हो गया 9। क्या इन सबको ऐड करें तो हमारे पास 67 बन रहा है। 9 10 13 4 17 67। मतलब क्या किया गया? इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इनको ऐड किया गया, राइट। फिर 11 गुना 5 कितना हो जाएगा? 11 गुना 5 55, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 6 4 10, 5 15, 5 6 1 7 75। क्या ये सेम कॉन्सेप्ट सबका अप्लाई हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 7 गुना 8 56, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो बताइए इन सब का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, 6 और 9 कितना है? 15 5 20, 5 2 7, 7 2 9, 90 जो है सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 90 क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। यहाँ पे बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा?
14, 12, 7 और 3 36 है, 9, 12, 16 ये नंबर हमें फाइंड करना है, क्या हो जाएगा? करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जी। देखिए क्या कर सकते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 6 7 16, 1 2 3 सबको ऐड कर दिया, 14 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 7 सबको ऐड किया, 36 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 36। तो 54, अब 36 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 54 आ जाए? 6 और 6 12, हाँ जी कौन सा नंबर ऐड करेंगे, कौन सा नंबर? तो आप ऐड करने की बजाय 54 में 36 को माइनस भी कर सकते हैं। 18 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, 18 हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बताइए कौन सा नंबर रहेगा, करो सॉल्व। ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा, 8 17 5, 38 18 8, 25 17, यहाँ पे नंबर हमें फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है जी, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है? अब देखो अगर हम 18 प्लस 17 करें 35, अब 35 से 5 कैसे बनाएंगे, 7 से डिवाइड करें 35 आ जाएगा, फिर 38 प्लस 18, 56 से 8 कैसे बनाए, 7 से डिवाइड कर दिया वहां पे, 25 प्लस 17, 7 और 5 12, 2 3 1 4, 7 गुना 6, 7 गुना 6 42 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। ऑप्शन सी क्या आ गया हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, करिए इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है जी, 46 नंबर क्वेश्चन को करिए सॉल्व। करो सॉल्व जी। क्या किया गया इसमें, देखिए 78 है, यहां पे हमें नंबर फाइंड करना है। 90, 80, 84, 64, क्या किया गया है, 80 कैसे आया? अब देखो इनमें अगर हम पहले सामने सामने मल्टीप्लाई करें, या इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमें कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, लॉजिक, क्या लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है। अगर हम 12 गुना 11 करें, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 11 और 2 12 और 13, 9 गुना 6 54, माइनस करेंगे 12, 8 4 12, 7 5 12, लो जी ठीक है। अब भी 140, 8 7 56, तो क्या आंसर होगा, 80 होगा, अभी भी 80 होगा, बताइए 80 के 84, 84 ऑप्शन बी 84, जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा था दी 80 आंसर होगा, 80 आंसर नहीं होगा, 84 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, परवीन की बात हो रही है, ठीक है, हाँ जी परवीन जी, परवीन की बात हो रही है। कहते परवीन ने चलना स्टार्ट किया है 26 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, लो जी परवीन ने चलना स्टार्ट किया है 26 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, फिर यहां से उसने राइट टर्न किया है और टर्न किया 8 किलोमीटर वो चला।
8 किलोमीटर वो राइट टर्न किया। फिर उसने फिर से क्या किया है, दोबारा से अपना राइट टर्न किया और वो 11 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसने फिर से राइट टर्न किया, वो 28 किलोमीटर चला। अब देखो यहां से राइट टर्न किया और वो फिर से क्या है 28 किलोमीटर चला। अब पूछा क्या है, कहते बताइए अब वो जो है कौन सी डायरेक्शन कितनी दूरी पर है, कहां से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर ये वाला 8 किलोमीटर है, ये भी हो गया 8 किलोमीटर, टोटल ये 28 किलोमीटर, 8 यहां से, तो ये कितना हो गया 20 किलोमीटर। अब अगर ये 11 किलोमीटर है, ये भी कितना है 11, बचा कितना 15 किलोमीटर। क्या यहाँ पर हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं, बेस हमारे पास 20 हो गया, परपेंडिकुलर 15 है, कर्न हमें फाइंड करना है, h इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 15 का स्क्वायर जी। यहाँ पे 400 प्लस 225 तो कितना आ जाएगा 625, 625 मतलब 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर तो आ गया, बट साथ में हमें क्या पूछा, उसकी डायरेक्शन भी पूछी है स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, जहां से आपको डायरेक्शन पूछी जाए वहां से आप क्या करेंगे, हम अपना क्या करेंगे डायरेक्शंस वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये दिशा ये होगी नॉर्थ की, ये होगी वेस्ट की, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्रिस्टल क्लियर है? 25 किलोमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। डन, क्लियर, यहां तक आप में से किसी बच्चे को डाउट हो? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें क्या बोला गया है, अभी ने चलना स्टार्ट किया पॉइंट एक्स से स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट। अब देखो एक सेंटर पॉइंट ले लिया, यहां से चलना स्टार्ट किया है, कितने किलोमीटर 80 मीटर, ठीक है जी। फिर यहां से राइट टर्न किया है 50 मीटर, राइट टर्न किया 50 मीटर, फिर से राइट टर्न किया है 70 मीटर, फिर से राइट टर्न किया है 70 मीटर, फिर से राइट टर्न किया है 50 मीटर। लो जी यहां पे पहुंच चुका है। अब कहते बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर और 20 मीटर। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैम अगर हम राइट की बात करें, राइट जो है कौन सी साइड होते हैं, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे के सारे क्या होते हैं, राइट होते हैं। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे के सारे लेफ्ट होते हैं। अब ये था और यहाँ पे पहुंचा, 70 मीटर चला है, ऊपर से 80, तो 80 में से 70 माइनस कर देंगे 10 मीटर, जो कि हमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव क्या है हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, करिए इस सवाल को सॉल्व। अब देखो इसमें क्या कहा है, कहते एक आदमी का फेस जो है नॉर्थ की ओर है। अब ये आदमी है, इसका फेस नॉर्थ की ओर है, इसने क्या किया है, राइट टर्न किया है 25 मीटर, राइट टर्न किया है 25 मीटर। फिर अब देखो इसका लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट ए की साइड होगा कि बी की साइड होगा, टाइप करो जल्दी से। इसका जो लेफ्ट है वो कौन सी साइड होगा, ए की साइड होगा कि बी की साइड होगा? हरी अप गाइस, जल्दी से आप सबने टाइप करना है। इसका लेफ्ट किसकी साइड होगा, ए की साइड कि बी की साइड? पूजा, दीप्ति, सुरेश, रौनक, सोनी, सुधांशु, प्लीज टाइप करो जल्दी से। इसका लेफ्ट किस साइड होगा, लेफ्ट किस साइड होगा, ऊपर की साइड, ए की साइड? अब कहते हैं उसने क्या किया है, लेफ्ट टर्न किया है और वो चला है 30 मीटर, यहां से यहां तक लेफ्ट टर्न हुआ है, 30 मीटर चला, ए की तरफ होगा।
ओके, नाउ नेक्स्ट उसने क्या किया है, 25 मीटर वो राइट की ओर चला है, 25 मीटर राइट की ओर चला है। फिर उसने टर्न किया राइट और वो चला है 55 मीटर, राइट टर्न किया और चला 55 मीटर। एंड फाइनली फिर से राइट टर्न किया और वो चला है 40 मीटर, ये 40 मीटर। अब पूछा क्या है, कहते बताइए वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन की ओर है। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछी है तो क्या करेंगे, जहां से पूछा है वहां से हम डायरेक्शन वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये पूछा है तो ये हमारे पास ईस्ट, ये साउथ, तो साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे। क्या सभी का आंसर यही आ रहा है, सभी का आंसर यही आ रहा है जी, प्लीज टाइप करो जल्दी से, टाइप करो जल्दी, सभी का आंसर यही आ रहा है जी। यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नंबर सीरीज का सवाल है, करिए सॉल्व। नंबर सीरीज का सवाल है जी, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 7 4 21 6 43 8 के बाद अगला नंबर क्या है, अगला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा जी। देखो 2 गुना 3 प्लस 1, 6 1 7, 4 गुना 5 20 प्लस 1 21, 6 गुना 7 42 प्लस 1 43। नाउ नेक्स्ट बताओ 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 2 4 6 इवन नंबर्स है, इसको 3 5 और 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। आगे 8 को हम गुना करेंगे 9 से, प्लस करेंगे 1 से। तो आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा, 64 होगा, 37 होगा कि 73 हो जाएगा। जल्दी से ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, इसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है जी, 92 85 114 107 136। नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है जी, नेक्स्ट नंबर करिए सॉल्व। अब देखो ऑल्टरनेट की बात करें, 2 और 2 4, 9 2 11, 5 2 7, 8 2 10, 4 2 6, 11 प्लस 2 13, 107 में 22 को ऐड करें, 7 2 9, 129, 129 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सब अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आगे बताइए 81 के बाद अगला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा। 81 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 6 से 11, 11 से 21, 36, 56, 81। नेक्स्ट बताइए 191, 111, 115, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 15 36, 36 प्लस 20 56 प्लस 25
25, 6 5 11, 7 आगे 30 ऐड कर देंगे, 8 3 11, 111 जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 5 10 15 20 25 30, 5 5 के डिफरेंस से नंबर्स ऐड किए गए थे, हमारे पास क्या ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 479 के बाद अगला नंबर हमारे पास क्या रहेगा? 479 के बाद, हरी अप गाइस, जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। 479 के बाद कौन सा नंबर रहेगा? 3 से 7, 7 से 23, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे? 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7, 7 को 3 से, 7 या 21, 21 प्लस 2 22 और 23 हो जाएगा। फिर 23 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 8 1 9 प्लस 3 92 प्लस 3 95, क्या यही सीक्वेंस आगे अप्लाई हो रही है? जल्दी से आप सबने अपना आंसर टाइप करना है। हाँ जी, 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, 475 प्लस 4 ऐड करेंगे, 479। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे? 479 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 उसमें ऐड करेंगे, तो बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हाँ जी, ओके, प्लस 5 ऐड करेंगे, 5 4 9, 7 8 2 9, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 217 के बाद अगला नंबर हमारे पास क्या रहेगा? 217 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या रहेगा? देखो, 9 क्या रहेगा जी? 29, 21, 21 और 31, 31। नेक्स्ट देखिए, 37, नेक्स्ट 41, अगला नंबर क्या रहेगा? 29, 31, 37, 41। कौन से नंबर है ये वाले? ये कौन से नंबर्स दिए गए हैं? 29, 31, 37 और 41 प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 7 3 10, 260, 260 प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, 260 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रैपिड फायर। 9वां अक्षर राइट साइड से बताइए, 9th अक्षर राइट साइड से। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सबने टाइप करना है, जल्दी से आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है जी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9th लेटर फ्रॉम राइट, राइट साइड से 9वां अक्षर बताइए, JRI। अब देखो, जब भी हमें फ्रॉम राइट साइड से बोला जाता है तो हम क्या करते हैं? 27 में से 9 को माइनस कर देंगे, 27 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 कहां से आया है? लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से 18 किसकी वैल्यू होती है? आर की। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 6th लेटर बताइए राइट साइड से। 6th लेटर राइट साइड से, जब भी राइट साइड से बोले 27 में 6 को माइनस किया, 21। 21 कौन से अक्षर की प्लेस वैल्यू है? जल्दी से टाइप करो, 21 जो है कौन से अक्षर की प्लेस वैल्यू? मैम यू की। ऑप्शन सी, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, which letter will be 6th to the right and 4th from the left? तो आंसर क्या होगा? करिए सॉल्व। राइट लेफ्ट ऐड कर देंगे, 10 10 कहां से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से कौन से अक्षर की प्लेस वैल्यू 10वें नंबर पर होती है?
तो लेफ्ट साइड से जे की वैल्यू 10वें नंबर पर है। जे की वैल्यू क्या है 10वें नंबर पर। डी की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। एफ की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसमें हमें एक वर्ड दिया गया है SYSTEMATICALY। सिस्टेमैटिकली कहते अगर फर्स्ट को लास्ट एंड सेकंड को सेकंड लास्ट एंड सो ऑन सबको अगर आपस में इंटरचेंज कर दे तो आप बताइए 6th अक्षर कौन सा होगा लेफ्ट साइड से। सबसे पहले क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे बस हम वहां से भी काउंट कर सकते हैं, वरना YLLACITA इस तरीके से हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, सभी को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने के बाद क्या बताना है, इंटरचेंज करने के बाद क्या बताना है 6 लेटर बताना है लेफ्ट साइड से। क्या हो जाएगा देखो, हमने सारे अक्षर इस साइड ले आने हैं। अब ये राइट साइड है, मतलब जो आपके लेफ्ट साइड लेटर्स हैं वो होंगे राइट साइड, राइट साइड वाले हो जाएंगे लेफ्ट साइड। तो हम यहां से डायरेक्टली यहां से भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर पर क्या आ जाएगा आई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लड रिलेशन का सवाल, इसमें कहा गया है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सौरभ ने कहा। अब देखिए बात कौन कर रहा है सौरभ, किसकी ओर एक व्यक्ति की ओर इशारा करके। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, कहते वो मेरे पिता। अब मेरे पिता का वर्ड यूज किसके लिए हुआ है सौरभ के लिए। कहते वो मेरे पिता की बेटी, मतलब सौरभ की बहन, मेरे पिता की बेटी, बेटी का भाई। अब सौरभ भी हो सकता है और उसका एक और भाई भी हो सकता है। मेरी पिता की बेटी के भाई की पत्नी और पत्नी का बेटा है, मतलब ये हो गया सौरभ, सौरभ के पिता, सौरभ के पिता की बेटी, बेटी का भाई, भाई की पत्नी, उसका बेटा है कौन, जिसकी ओर सौरभ जो है इशारा कर रहा है। बट यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे प्रॉपर ये नहीं कहा गया कि सौरभ जो है अपने पापा का इकलौता बेटा है जहां सौरभ का एक और भाई है। ठीक है, हमें इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि वो सौरभ अपने बेटे की बात कर रहा है या सौरभ जो है अपने भाई के बेटे की बात कर रहा है। मतलब हमें नहीं पता कि ये उसका सन है या ये उसका भतीजा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो वो व्यक्ति सौरभ से किस प्रकार से संबंधित है, जब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं पता हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है यदि j प्लस आर डिवाइड बाई टी गुना के माइनस जेड के बारे में बोला गया है। आप हमें बताइए k का j से क्या रिश्ता है। अब इसको मैंने रिसेंटली आपको बताया था क्या करना है इस टाइप के सवालों में, हमें पीछे से आगे की ओर चलना होता है। क्या करना होता है, पीछे से आगे की ओर। अब देखो ये हमने अज्यूम कर लिया अपने आप को, ये मैं हूं। ठीक है, अब गुना का मतलब क्या है, मेरे हस्बैंड, मेरे पति, डिवाइड का मतलब मेरे पति का बेटा, मेरे पति का बेटा, मेरे पति के बेटे का भाई। तो बताइए यहां पर k का j से क्या रिश्ता है। अब मैम j का हमें जेंडर नहीं पता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे k माइनस जेड की बात की गई है। कहते a जो है डॉटर है b की, मतलब k जो है डॉटर है z की, ये क्या है फीमेल, फीमेल
तो बताइए आपके पति के बेटे का भाई मतलब आपका बेटा इससे किस प्रकार से संबंधित है, ये उसकी मां लगेंगी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर मदर। वैसे आप कह रहे हैं हमें भूख लगी है, लिटरली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पाँव पे चोट लगी हुई है, लिटरली मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा, बट स्टिल मैं पूरी एनर्जी के साथ पूरी डेडिकेशन से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, और आप कह रहे हैं मेरे को भूख लगी है, ये है वो है, मतलब यहाँ पे खड़े होना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल मैं एक सेकेंड के लिए भी रुकी नहीं हूँ, पूरा मैराथन आपको मैंने कंप्लीट करवाया है। तो आप ये मतलब ये मत किया करो, आप एक टीचर के एफर्ट्स देखो। तो मैं आपकी आज क्लास ऑफ भी बंद भी करवत नहीं, मैंने कहा था कि आपका मैराथन है तो मैराथन मैंने कनेक्ट करवाया है। सो प्लीज 15-20 मिनट की क्लास और है, जल्दी से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है W + T डिवाइड बाय R गुना M, ये हमें दिया गया है। कहते बताइए W का M से क्या रिश्ता है, W का M से क्या रिश्ता है, ठीक है क्लियर। W का M से क्या रिश्ता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अज्यूम करेंगे ये मैं हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मेरा भाई डिवाइड का मतलब मेरे भाई के पापा, प्लस का मतलब मेरे भाई के पापा की बहन। तो बताइए पापा की बहन का हमसे क्या रिश्ता होता है, पापा की बहन का हमसे क्या रिश्ता है, पापा की बहन का हमसे क्या रिश्ता होता है, तो पापा की बहन हमारी बुआ लगती है ना, पापा की साइड तो पैटर्नल आंट, पापा की साइड तो पैटर्नल आंट, मम्मा की साइड तो मैटरनल आंट। पापा मतलब बुआ है ना, पापा की बहन बुआ होती है, मम्मा की बहन मौसी होती है, तो यहाँ पे पैटर्नल आंट कहीं भी नहीं दिया गया यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें क्या कहा है, K इज ओल्डर देन G, K जो है वो बड़ा है G से, G जो है वो बड़ा है A से, A जो है छोटा है R से, R जो है छोटा है G से। तो बताइए हु अमंग देम इज यंगेस्ट, इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, R, G, A, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा ए हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 60 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहा है, कहते B इज द ब्रदर ऑफ C, B किसका ब्रदर है, ये है C का ब्रदर है, ठीक है। F इज द मदर ऑफ C, F जो है C की मदर है। D इज द सिस्टर ऑफ B, D कौन है, B की सिस्टर है, ओके। एंड C इज द फादर ऑफ G, C जो है किसके फादर है, G के फादर है। तो बताइए B का हाउ इज B रिलेटेड टू G, B का G से क्या रिश्ता है, ग्रैंडफादर, बेटा, चाचा या अंकल, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जी। अंकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 61 नंबर क्वेश्चन, क्लॉक का क्वेश्चन है, कहा गया है 6 और 7, 6 और 7 के बीच में आपने बताना है कब जो है 0 डिग्री का एंगल बनता है। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। 32 मिनट्स पास 6, 30 मिनट पास 6, 32 8/11 मिनट पास 6, नन ऑफ दिस। इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, हमने वो ऑप्शन चेक करनी होती है जिसमें इकाई का अंक और अंश दोनों का सम कितना बनता है, 10 बनता है, वही ऑलवेज जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 8 + 2 10। किसी को डाउट है तो आप ये फॉर्मूले की हेल्प से एंगल इज इक्वल टू
30H माइनस 11/2m का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर भी सकते हैं, आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 62 नंबर क्वेश्चन। देखो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। अब इसमें कहा गया है प्लस को आप इंटरचेंज कर दो माइनस के साथ और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो डिवाइड के साथ। तो फिर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो 45 मल्टीप्लाई को हमने चेंज कर दिया डिवाइड के साथ। ओके, डिवाइड के साथ चेंज कर दिया। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, एक्स एंड दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों के आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। माइनस इंटरचेंज हो रहा है किसके, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई के साथ, माइनस जो है प्लस के साथ, प्लस जो है माइनस के साथ। अब इसको करिए सॉल्व, इसको करें सॉल्व, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकेगा। प्लस इंटरचेंज हुआ है माइनस के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई इंटरचेंज हुआ है डिवाइड के साथ। गुना को हमने चेंज कर दिया डिवाइड के साथ, डिवाइड को चेंज कर दिया हमने मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ। देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले 3 करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। कितना, 4 3 12, 120 प्लस 30 माइनस 5, 150 माइनस 5, 145। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए अगर हम मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं प्लस के साथ, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को चेंज करते हैं डिवाइड के साथ एंड प्लस को हम इंटरचेंज करते हैं माइनस के साथ, तो बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। जल्दी से आप सभी इस इक्वेशन को सॉल्व करो। गुना को हमने चेंज कर दिया किस साथ, प्लस के साथ, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को डिवाइड के साथ, प्लस को माइनस के साथ। तो करिए इस इक्वेशन को सॉल्व, करो सॉल्व। 4 5 6 20, 8 प्लस 40 माइनस 14, 48 में 14 माइनस कर देंगे, 48 में दोनों प्लस के हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल के ऊपर। अब इसमें कहा है 6 4 8 65 है, 125 27 89 है। जो लॉजिक इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है वही वाला आप ऑप्शंस में फाइंड आउट करो। क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हुआ इसमें। अब देखो अगर हम 64 में से 8 को माइनस करें, 6 56 दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 65 125 में से 27 को हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताओ कौन से ऑप्शन में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कौन से ऑप्शन में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, 7 आएगा। तो 83 में से अगर 24 को माइनस करें, ये 95 आ जाएगा, 36। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप सभी अपना आंसर टाइप करो। अब देखो 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है
कि बताइए हमें कितने स्क्वायर दिए गए हैं। 6 स्क्वायर हैं, 4 हैं, 2 हैं, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। हरी अप जी, जल्दी से आप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। हम सॉल्व करते हैं, नंबरिंग दे देंगे, आपस में मल्टीप्लाई 4 और 1, टोटल कितना आ जाएगा। दी गई डायग्राम में हमारे पास 5 वर्ग दिए गए हैं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। बताइए जी, ये इस वाले क्वेश्चन में नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं। करो सॉल्व जल्दी से, कितने त्रिभुज है। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर भी कर दो। देखो 1 2 3 4 5 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो 12 और 16 जो है राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। 18 20 22, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। मैम 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 को 2 से गुना किया 8, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा। 8 प्लस 8 कितना हो गया जी मैम 16। 16 के बाद इन दोनों को मर्ज किया 17, 17 दोनों को मर्ज किया एक 18, 16 प्लस 2 18, 19 20 21 और 22। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मैम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। अब देखो 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 गुना 2 16, 16 है। 16 के बाद 1 और 2 3, 1 और 2 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 3 6 3 9 3 12, 16 प्लस 12 हो जाएंगे। अब सिंगल सिंगल डायग्राम को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, मर्ज करने पर हमारे पास जो 2 नए डायग्राम्स बनेंगे उनको। अब देखिए 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, 7 और ये 8, 8 हमारे पास और बन गए। 8 2 10 6 16, 2 1 3 36। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। अगला सवाल जी, यहाँ पे बताइए दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16, 16 के बाद 17 18 एक 19, 16 प्लस 3। आंसर कौन सा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से आप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। 19 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताइए जी, दी गई डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं। 12 17 25 20 और कितना है जी। क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4 5 और 6, 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 गुना 2 12, 1 और 2 3 15, 15 हमारे पास राइट आंसर नहीं, 15 हमारे पास राइट आंसर नहीं है क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, सिंगल सिंगल डायग्राम को सॉल्व किया। अब जो डायग्राम को मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद जो नए त्रिभुज बनेंगे उनको भी तो काउंट करेंगे ना। अब मर्ज करने पर एक तो हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये 15 प्लस 2 17, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सबका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये बताइए हमारे पास कितने, यहाँ पे कितने हमें जो है ट्रायंगल्स दिए गए हैं। इधर हमारे पास कितने ट्रायंगल, 69 नंबर क्वेश्चन। 1 और 2 3 3 6 3 9 3 12, 12 है जी इसमें। 3 3 6 3 9 3 12। इसके अलावा कोई और डायग्राम बन रहा हो, इसके अलावा कोई और डायग्राम और कोई और त्रिभुज नहीं,
3 3 6 3 9 3 12 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी त्रिभुज हमारे पास नहीं बन रहा। 21 कैसे होगा बेटा, 21 कैसे होगा, 17 भी नहीं होगा। अब देखो ये हमारे पास कोई भी त्रिभुज नहीं है, ठीक है, ये बड़े वाले को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया हुआ है, तो 12 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में ये बताइए दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, करिए सॉल्व जी। अब देखो 1 और 2, 3, 1 और 2, बताइए जी कितने हो जाएंगे, 1 और ये 1, बताओ यहां पे 1 और 1, 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद और 9 के बाद कितने हो जाएंगे, 12 कैसे होंगे जी, 12 ध्यान से देखो, फिर से देखिए। सबसे पहले हम इस डायग्राम को सॉल्व करते हैं, सिर्फ ये वाली डायग्राम को, ठीक है, ये वाली डायग्राम को, 1 और ये 2, 3 3 1 4 1 5 1 6, यहां तक सबको क्लियर, 6 सबको क्लियर, 6 के बाद 1 7 और ये 1 8, 9 और 10, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 12 इसका आंसर नहीं होगा, 12 इसका आंसर नहीं होगा। अब आपने बताना है इसका आंसर 9 होगा कि 10 होगा, ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने टाइप करना है कि इसका आंसर 9 होगा कि 10 होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 71 नंबर क्वेश्चन, ये बताइए दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये 7, क्या इसका आंसर 7 हो जाएगा, क्या इसका आंसर 7 हो जाएगा, 7 नहीं है, ये बड़े वाले को भी तो हम काउंट करेंगे, 7 और ये एक 8, 8 और ये एक 9, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 हमारे पास राइट आंसर हो जाए। जल्दी से आप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर पे 4-5 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं फटाफट से। ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, 8 4 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है, 7 के बाद ये एक 8, 8 के बाद इन सबको मिला के बड़े वाला 9। इसके अलावा इसके लिए फॉर्मूला 4n-3 होता है, n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स है, 1 2 और 3, 4 3 12, 12 - 3 9, नन ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 73 नंबर क्वेश्चन है, कहते बताना है आप लोगों ने कौन सा इसमें जो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। जो लॉजिक तर्क इसमें अप्लाई किया गया है वही लॉजिक तर्क वाला आपने ऑप्शन ज्ञात करना है। 4-5 क्वेश्चन हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, बहादुर, बेबीत, दयालु, उदार, इग्नोरेंस, और क्या हो जाएगा, नॉलेज और इग्नोरेंस। सिमिलर फाइंड करना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम 74 नंबर क्वेश्चन है, प्लैनेट है, मार्स है, वेनस, ग्रह, मंगल और शुक्र, इनके लिए कौन सा वेन डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट कर रहा है, ये दोनों क्या है, प्लैनेट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 75 क्वेश्चन का आंसर जल्द से टाइप करिए। पेरेंट्स है, ग्रेजुएट्स है, क्रिकेटर्स है, इन तीनों का कौन सा वेन डायग्राम जो है बेस्ट डिपिक्ट कर रहा है इसके बारे में। अब क्या सारे के सारे पेरेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं, नहीं, कुछ पेरेंट्स ग्रेजुएट्स हैं। क्या सारे क्रिकेट जो है पेरेंट्स और ग्रेजुएट्स होते हैं, इसके लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नहीं। ऑप्शन डी कैसे होएगा? क्या जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्रिकेटर्स नहीं हो सकते? जो पेरेंट्स हैं वो ग्रेजुएट्स नहीं हो सकते? नहीं, ऑप्शन डी तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन। पेंसिल है, पेन है और इरेजर है, इन तीनों के लिए कौन सा वेन डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट कर रहा है? पेन, पेंसिल और इरेजर, तीनों अलग अलग है। पेन, पेंसिल, इरेजर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगेन ऑप्शन बी राइट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया है आपने वो नंबर बताना है जो ऑल अर्बन, हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड भी है। ऑल अर्बन, अर्बन में नंबर भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग में भी होना चाहिए और एजुकेटेड में भी। मतलब ये नंबर आयत में भी हो, ट्रायंगल में भी हो और सर्कल में भी हो। तो नंबर 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपका फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन। तो ये आपने चारों क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। मैं आपको बता दूं लक्ष्य अब दूर नहीं, स्पेशल ऑफर चल रहा है 60% ऑफ सभी कोर्सेज के ऊपर। जल्दी से आप लोग एनरोल करिए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। ये था आपका आज का सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। तो चलिए गाइस, फिर थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।